नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, वहीं हमारे MSMEs ने अपनी इनोवेटिव सोच और बुलंद हौसलों की बदौलत कामयाबी की नई गाथा लिखी। देश के इन इंस्पायरिंग MSMEs को TV9 नेटवर्क और SAP इंडिया ने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के मंच पर सम्मानित। इस अवार्ड के नॉमिनेशन 1 महीने तक चले, जिसमें हमने देश भर के 8 शहरों से विजेताओं को चुना। आज इस सीरीज का ये आखिरी पड़ाव है। आइए देखते हैं इस अवार्ड शो की इंस्पायरिंग जर्नी की एक झलक। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के चौथे चैप्टर में आपने देखा कि कैसे अथक परिश्रम और साहस दिखाने वाले मुंबई और बेंगलुरु के टॉप MSMEs को TV9 और SAP इंडिया ने किया सम्मानित, और दुनिया भर में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी हमारी गाइडिंग लाइट्स ने बढ़ाया उनका हौसला। अब वक्त है इस सीरीज के आखिरी चैप्टर का। इस चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे अहमदाबाद के इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की कहानी, लेकिन उससे पहले नजर डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के पूरे सफर पर। बताएंगे आपको यह सफर कहां से शुरू हुआ और कैसा रहा डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस। सफलता सोने की तरह होती है, जिसे पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। हमारे देश के 6 करोड़ से ज्यादा SMEs सोने की तरह ही तप कर निखर रहे हैं। खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक, अनेक क्षेत्रों में SMEs ने अपनी अहम भूमिका निभाकर देश की प्रगति को गति देने का काम किया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में SMEs सेक्टर अहम योगदान दे रहा है, लेकिन जरूरत है तो सही राह दिखाने की। इसी मकसद को पूरा करने के लिए SAP इंडिया के साथ मिलकर देश के नंबर 1 मीडिया हाउस TV9 नेटवर्क ने कई अनोखी पहल की। साल 2020 में हमने शुरू किया लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत सीरीज। इस सीरीज की अपार सफलता के बाद SAP इंडिया और TV9 न्यूज नेटवर्क लेकर आए हैं मेंटोर्स ऑफ ग्लोबल भारत प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के जरिए कामयाब उद्योगपति अपने सक्सेस मंत्रा को कारोबार जगत में अपना मुकाम बनाने का सपना देख रहे एंटरप्रेन्योर्स और SMEs के साथ शेयर करते हैं। साथ ही भारत में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को प्रोत्साहन देने के लिए इस साल हम लेकर आए हैं डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स। 20 अक्टूबर से शुरू हुए इस अवार्ड के नॉमिनेशंस 1 महीने तक चले, जिसमें देश भर के 8 रीजन से 1000 से ज्यादा इंस्पायरिंग MSMEs के नॉमिनेशंस आए। We've seen some really high quality companies come in. We've seen some good mid quality companies also come in. So overall, I think it's been very, very impressive, the kind of nominations that we've received for the awards this year. It's been a fascinating combination of people who have applied, and my big congratulations to the winners, and an even bigger congratulations to those who applied for these awards. विजेताओं को चुनने की प्रक्रिया को पूरा करने और उसे ट्रांसपेरेंट बनाने में अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने हमारी मदद की। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने भी हमारी इन कोशिशों में हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम इस मंच पर टॉप MSMEs को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको माइंड को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। दिल को हेल्दी बनाए रखने के लिए दिमाग का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए MSME सेक्टर की ग्रोथ बेहद अहम है। इसी सोच और जज्बे के साथ कोरोना के मुश्किल दौर में भी काम किया हमारे MSMEs ने। उन्होंने न सूरज देखा, न चांद, न धूप देखी, न छांव, बस अपनी मेहनत को सफलता की चाबी बनाकर दूसरों के लिए भी खोल दिया संभावनाओं का दरवाजा। उनके इस हौसले को बढ़ाने में हमारा साथ दिया हमारे खास मेहमानों ने। अभी हमारा लक्ष्य ऐसा है, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। उसके लिए जो भी करना है, हमारा राज्य सरकार सब कुछ कर रही है। आपको भी पता होगा 2020 में जो फर्स्ट फेस कोरोना समय में आफ्टर लॉकडाउन हम नया गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 लेके आए थे।
So we are always very much proactive to come up with new policies which are more beneficial to MSMEs. Generally, our policies, all policies will give benefit for 5 years because every policy, the policy period is 5 years. But in Gujarat Industrial Policy 2020, the benefit is given up to 7 years. जो भी विस्तार इलाका तालुका डेवलपिंग है उसको हम ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। MSME फैसिलिटेशन एंड ऑपरेशंस एक्ट 2019, इसमें ऐसा है कोई भी उद्यमी गुजरात के अंदर MSME सेक्टर में उद्यमी शुरू करने के लिए गुजरात सरकार का किसी भी डिपार्टमेंट का परमिशन लाइसेंस लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको हमारा जो सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा बोलते हैं ना, हमारा एक ही वेबसाइट है सिंगल विंडो सिस्टम, दैट इज IFP, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल। उसके अंदर आप एंट्री होकर आपका नई उद्यमी का सब डिटेल्स उसमें आप एंटर करके 10-15 मिनट के ही अंदर आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। MSME सेक्टर जो है फॉर एनी IT कंपनी और एनी टेक्नोलॉजी कंपनी इज ए ग्रेट पिलर। हम उनके बगैर आगे कुछ कर नहीं सकते। वी हैव सीन इन लास्ट 1.5 ईयर पेंडेमिक सिचुएशन जो था, इसमें जितना इनोवेशन हमने देखा है, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हमारे यहाँ पे जो छोटे गांव में या जो MSME चलता है, दे विल हैव वर्क फ्रॉम होम कल्चर। हमने वो भी देखा कि लोगों ने वो भी कर दिया। हमने देखा वर्चुअल सेल्स कभी नहीं हो सकता जब तक हम कस्टमर को मिलते नहीं है। हमारे MSME ने भी वो करके दिखा दिया कि नहीं, हम उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक्स एवरीवन, एंटायर कम्युनिटी ऑफ MSME, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था कि इस पर्टिकुलर माहौल से कैसे बाहर आए। हम लोगों ने पहले भी 2 इवेंट करी थी, डेयर टू ड्रीम, लेकिन ये स्पेशल है जस्ट बिकॉज जिस एरा से हम बाहर आए हैं और जो अभी भी चल रहा है और जिस हिसाब से हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर भारत बढ़ रहा है, तो उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा अहम भूमिका सेक्टर निभाएगा तो वो यही सेक्टर होगा। और मेरा मानना है कि गुजरात का SME सेक्टर देश के लिए नए नए एग्जाम्पल खड़े कर रहा है। और इसीलिए हमने ये जो SAP इंडिया के साथ TV9 नेटवर्क ने ये जो पहल की है, आज मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज करना, इस सेक्टर के लीडर्स को लोगों के सामने लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अगर लीग से हटकर चलने का मादा हो तो कोई भी इंसान कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकता है। अवार्ड की इस कैटेगरी के विनर्स वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस की दुनिया के उदाहरण बनकर सामने आए। इन कारोबारियों के संघर्ष, तपिश और सफलता की कहानी बेमिसाल है। इस कैटेगरी में हमने 75 से 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। इस चरण की हमारी पहली कैटेगरी है कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इसके विजेता हैं काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर टेक्सटाइल, जिसके विजेता हैं आर्टेक्स अपैरल्स। कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस का अवार्ड जीता है पंचगंगा फार्म सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल्स एंड फार्मा के अवार्ड के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना है। पहली विजेता कंपनी है मेघमनी फिनकैम लिमिटेड। इस अवार्ड की दूसरी विजेता कंपनी है एटलस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अवार्ड के विजेता हैं ड्यूराविट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना है। इस अवार्ड के पहले विजेता हैं जयश्री डाइज एंड कंपोनेंट्स और इस अवार्ड की दूसरी विजेता कंपनी है किसान ईस्टो प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर हैं गौरांग। मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में कंपनी ऑफ द ईयर के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना है। इस श्रेणी के पहले विजेता हैं अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज। इस अवार्ड के दूसरे विजेता हैं ग्राइंड मास्टर्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। पिछले कुछ साल में जिस तेजी से हमारी लाइफस्टाइल बदली, उसी तेजी से बिजनेस करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट पैनल ने हमें बताया कि दूरदर्शी सोच और शानदार रणनीति किसी भी छोटे बिजनेस को बड़े टर्नओवर वाली कंपनी में तब्दील कर सकती है। 1.5 साल में जो हमने पेंडेमिक सिचुएशन देखी, जहाँ पे पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया। कभी हमने 5 साल के बच्चे को नहीं देखा था कि वो सिर्फ iPad पे या मोबाइल पे पढ़ेगा।
तो उस चीज को कॉप अप करने के लिए नवनीत एज ए कंपनी आप लोगों ने क्या किया था, सो मेक श्योर दैट बच्चों की पढ़ाई पे कोई दिक्कत ना हो? सही है आपकी बात कि मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा मतलब नवनीत के नाम से मतलब अननोन नहीं है इस केस में। और पैंडेमिक सिचुएशन इज डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर दी नवनीत और एजुकेशन इंडस्ट्री, सबके लिए वो डिफिकल्ट सिचुएशंस था, सभी उसमें से कोप अप करके बाहर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्रीज में से है। अभी भी बेसिकली स्कूल्स वगैरह जस्ट अभी स्टार्ट हो रही है, बट इट इज अगेन मतलब अभी भी 4-6 महीने का टाइम उसमें लगेगा उसके अंदर। So there are couple of steps we have taken. So we are also into the education industry as well as stationeries. So pandemic situations में basically there are two major things which we have done. One is about physical books जो normal अपना basic आती है, guides वगैरह जैसे आपने बोला वैसा. Now we are also into the digital content. So बच्चे basically mobiles पे, laptops पे or at their convenience they can do their study. So we are into this business since so long, but definitely pandemic की वजह से उसको thrust काफी अच्छा मिला हुआ है, which is it is eSense Learning Private Limited and topscorer.com करके specific हमारी separately उसकी brand है। So उसके अंदर हमने काफी अच्छा business इस टाइम किया हुआ है pandemic की situations में। So that is number one. And secondly about this digital path, digital business को cost optimizations ये वगैरह करने के लिए, so we are already into the SAP ERP, we are using SAP ERP, but उसमें काफी सारी cost optimizations point of view से बहुत सारे functions implement करने थे, so we have upgraded into the specific into the pandemic situations only. With the work from home scenarios, we have already upgraded our ERP to the S/4HANA, which is the latest version of SAP. अगर आइडिया दमदार हो तो सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। भीड़ से हटकर चलने की हिम्मत हो तो कामयाबी आपकी होती है। इस कैटेगरी के विनर्स ऐसे ही बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने किस्मत की लकीरों से नहीं, खुद की मेहनत से कामयाबी की इबारत लिखी है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का खिताब 2 कंपनियों ने अपने नाम किया है। इस अवार्ड के पहले विजेता हैं एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। इस अवार्ड की दूसरी विजेता कंपनी है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर की विजेता है सनहार्ट। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है सिद्धिविनायक एस्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस का अवार्ड अपने नाम किया है प्रवीण मसाले वाले ने। कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल्स एंड फार्मा का अवार्ड जीता है कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर एग्रीकल्चरल अवार्ड की विजेता कंपनी है पाटीदार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड की विजेता है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अब बात बिजनेस जगत से हटकर कुछ ऐसे लोगों की जो अपनी नेक नियत के साथ लगातार दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं मेडिकल साइंस में डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होते और पद्मश्री तेजस पटेल ने इस बात की अहमियत को समझा और इसे अपने जीवन का मकसद बना लिया। कुछ भी करके भारत देश को हमारे फील्ड में, जो कि एक छोटा फील्ड है हार्ट का और इंटरवेंशन का, उसमें भारत देश की एक बहुत ही आगवी प्रतिभा खड़ी हो, तो उस दिशा में काम किया। और मेरे से बहुत ही ज़्यादा भी ब्राइट लोग भी काम करते होंगे, मगर शायद मैं सोच रहा हूँ कि भगवान ने मुझे चुना और मैं सफल रहा और देश को इंटरनेशनली एक लेवल का सम्मान दिलाने में भी मैं सफल रहा। और मरीजों के लिए जो भी चीज़ अच्छी थी, लाइक ट्रांस रेडियल पे मैंने काम किया, उसके बाद उसके पहले सिविल हॉस्पिटल के टाइम में बलून माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी, बहुत ही गरीब लोगों का रोग था, उस पर काम किया। और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी और रोबोटिक्स पे काम किया, डिस्टेंट टेली रोबोटिक का प्रोजेक्ट किया। ये सब चीज़ों से मरीजों का वो फ़ायदा हो रहा है और होने वाला है बहुत ज़्यादा। और दूसरा कि अपने देश की, अपने नेशन की रेप्यूटेशन भी
काफ़ी स्ट्रांग होने में ये सब चीज़ों का एक योगदान रहा है। डॉक्टर तेजस पटेल भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। इंटरनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी के अपने सराहनीय काम ट्रांस रेडियल टेक्निक के लिए जाना जाता है। 1 लाख कैथ लैब का उनका एक्सपीरियंस किसी भी भारतीय सिंगल ऑपरेटर के बीच सबसे ज्यादा है और दुनिया में सबसे अधिक। हम लोग दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूरोपियन, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी तादाद में है, फिर भी एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और कंट्री का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल और डॉक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहा है। हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही सक्सेसफुल रहा, हम समझाने में सक्सेसफुल रहे लोगों को, और उसके बाद ओवरऑल कोविड सिचुएशन जैसी गंभीर महामारी को कंट्रोल करने में हम काफी हद तक सफल रहे। अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ है, मगर वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द रोड। इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के अलावा मेडिकल रिसर्च में भी उनकी विशेष रुचि है। दुनिया में अब तक उनके 300 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर तेजस पटेल के इस अहम योगदान के लिए हम करते हैं उन्हें सलाम। डॉक्टर तेजस पटेल के सराहनीय काम और दूसरों की मदद करने की उनकी सोच एक मिसाल बन चुकी है। हमारे अगले कैटेगरी के विनर्स भी ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज हैं, जिन्होंने कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बिजनेस को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। इंस्पिरेशनल लीडर का खिताब जीता है गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और MD ईश्वर ढोलकिया ने। यंग बिजनेस लीडर का अवार्ड जीता है पैरासन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मधुर सी देसारदा ने। वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है विश्वराज हॉस्पिटल की डॉक्टर अदिति कराड ने। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है सूर्या लाइफ साइंसेज लिमिटेड के MD अरुण जोशी ने। जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। काम के प्रति ईमानदारी और अटूट विश्वास ही इंसान को सफलता की तरफ ले जाता है। इसी सोच के साथ अपने बिजनेस को कामयाब बनाया हमारे इन एंटरप्रेन्योर्स ने। ये पूरी सीरीज ऐसे ही कामयाब उद्यमियों को हमारा सलाम है, जिनके बिजनेस आइडियाज ने उद्योग जगत को तरक्की के आसमान छूने का हौसला दिया, कामयाब होने के लिए एक नई सोच दी। इन MSMEs ने कोरोना काल में भी सक्सेस स्टोरी लिखकर सफलता को अमर कर दिया। इन्होंने हमें यकीन दिला दिया कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने के अपने मुकाम से दूर नहीं। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।